द्वापर युग का अंत, हस्तिनापुर के वन। दोपहर का वो श्रापित पहर जब एक राजा का अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, महाभारत के महान योद्धाओं का अंतिम वंशज। उस दिन शिकार पर एक हिरण का पीछा करते करते वे घने वन ले भटक गए। तृषा से उनका कंठ सूख रहा था, थकान से देह चूर हो रही थी। तभी उन्हें एक आश्रम दिखा। भीतर ऋषि शमीक गहन समाधि में बैठे थे, इस संसार से पूर्णतः विलग, मौन और अचल। परीक्षित ने जल मांगा, ऋषि मौन रहे। परीक्षित ने पुनः पूछा, फिर भी मौन। और तब उस क्षण परीक्षित के भीतर का राजसी अहंकार जाग उठा। उन्होंने पास पड़ा एक मृत सर्प उठाया और क्रोध में ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। वन में पत्ता तक नहीं हिला, किंतु नियति ने वो क्षण अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। जब ये समाचार ऋषि पुत्र श्रृंगी तक पहुंचा तो उनकी आंखों में जो अग्नि प्रकट हुई वो साधारण क्रोध नहीं था, वो एक तपस्वी पुत्र का वो दंश था जो ब्रह्मांड को कंपा सकता था। श्रृंगी के होंठ कांपे और उन कांपते होठों से जो शब्द निकले वे शब्द नहीं थे, वे वज्र थे। उन्होंने श्राप दिया, आज से 7वें दिन नागराज तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा और वो मृत्यु अटल होगी। 7 दिन। ये समाचार जब परीक्षित तक पहुंचा तो वे भागे नहीं, उन्होंने किला नहीं बनाया, उन्होंने तक्षक से सुरक्षा नहीं मांगी। उन्होंने वो किया जो केवल एक सच्चा धर्मात्मा कर सकता है। उन्होंने शुकदेव मुनि के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण आरंभ किया। 7 दिन, 7 रातें और एक राजा जो मृत्यु को आते देखते हुए मोक्ष की ओर बढ़ता रहा। 7वें दिन तक्षक आया और परीक्षित मुस्कुरा रहे थे।